को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ऐसे में जब वोटिंग चल रही है तो बलिया जलालपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबिका चौधरी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। सपा प्रत्याशी संग्राम सिंह से मारपीट का आरोप लगा है अंबिका चौधरी के बेटे पर। सपा प्रत्याशी के घर में घुसकर मारपीट के आरोप में अंबिका चौधरी के बेटे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें बसपा में पहुंचे अंबिका चौधरी, जिन्होंने बसपा ज्वाइन की थी चुनावों से ठीक पहले। फिलहाल आपको बता दें कि एक ऐसी खबर है जो अंबिका चौधरी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है और आरोप लगा है कि उन्होंने सपा प्रत्याशी के घर में घुसकर मारपीट को अंजाम दिया। अब ऐसे में पुलिस ने अंबिका चौधरी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिका चौधरी जो कि सपा छोड़कर बसपा में पहुंच चुके हैं, उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने सपा प्रत्याशी के घर में घुसकर मारपीट की। बलिया जलालपुर से खबर सामने आ रही है, उसके बाद से अंबिका चौधरी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर यूपी में छठे चरण का दौर कितना महत्वपूर्ण है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सोचकर मतदाता आज कतारों में लगे हैं। अब्दुल अहद, एक बहुत जरूरी चीज है कि हमने जैसे जैसे चरण बढ़ते गए हैं हमने देखा कि वोट फीसद भी बढ़ता गया, लेकिन एक जगह ऐसा आया जब लगा कि कुछ फीसदी घट गया है। पूर्वांचल में क्योंकि दिग्गज जुटे हैं, बड़ी रैलियां हुई हैं, बड़े चेहरे भी हैं, ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े चेहरे हैं लेकिन विकास नहीं है। क्या उम्मीद की जाए कि आज मतदाता पहले से ज्यादा चरणों के मुकाबले ज्यादा पहुंचेंगे मतदान केंद्रों पर? भीड़ क्या कहती है, कतारें हैं या फिर सुस्त हैं अभी? आप बिल्कुल देखिए, सुबह का जो माहौल है उस वक्त तो काफी भीड़ थी, काफी उत्साह था मतदाताओं में। और मैं आपको बता दूं कि जो पूर्वांचल का इलाका है, जो ये इलाका है प्रियंका, यहाँ पे मतदान सुबह के समय ही सबसे ज्यादा होता है। सुबह आपको ज्यादा मतदान प्रतिशत देखना को मिलता है और शाम को आते आते मतदान प्रतिशत घट जाता है। अब देखना ही होगा कि इस बार क्या ये उत्साह उसी तरीके से बरकरार रहेगा जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें थी। 7 बजे मतदान लगभग शुरू हुआ है, 7 बजे ही लंबी लंबी कतारें मतदाता जो मतदान स्थल थी उन पर लग गई थी और एक काफी उत्साह भी था वोटरों में। बहुत से ऐसे वोटर है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, जो युवा वोटर है जो इस बार पहली बार मतदान में भाग ले रहा है, वो काफी उत्साहित था, वो वोट डालने के लिए काफी उत्साहित था। अब देखना ही होगा कि जो ये नया युवा वोटर है, जो महिलाओं का प्रतिशत है, ये इस बार क्योंकि बढ़ेगा पूर्वांचल में। अब ये किसकी किस्मत तय करता है कि ये समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या बसपा की तरफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और जैसा कि आपने कहा कि बड़े बड़े दिग्गज इस बार पूर्वांचल में पक्ष हैं, चाहे आप कल्याण मिश्रा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी बात कर लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। दूसरी चीज है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे पटरौना से, उनकी भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पे लगी हुई है। और मुख्तार अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी उनके बेटे घोषित है अब्बास अंसारी, वो खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पे है। मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। इसके अलावा बहुत ऐसे मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे वो बलराम यादव की आप बात करें, उनका भी इलाका आता है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। अंबिका चौधरी की अभी आप जिक्र कर रहे थे, अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी के सत्तावन नेता थे, बसपा उन्होंने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी छोड़ के, शिवपाल खेमे के माने जाते थे, तो चेतना से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। पूर्व मंत्री है, कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के रहे नारद राय, वो भी बलिया सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे। बड़े चेहरे, बड़े नाम है और बड़ा प्रभाव है। देखने वाली बात होगी कि क्या ये सब अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे। प्रकाश, बड़े चेहरों को अगर हम देखते हैं और 2012 को हम याद करें जब सपा को जीत मिली और वहां से 27 सीटें ले गए,